गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हियर इज़ मिस शरणजीत कौर और आज हम करेंगे कक्षा 7 की पहली कविता नदी। नदी कविता के अंदर जो कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नदी अपने संघर्षपूर्ण जीवन को व्यतीत करती है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। इस कविता के माध्यम से वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। श्याम नारायण पांडे जी, कवि परिचय देखते हैं। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। वीर रस कौन सा होता है? जिन कविताओं को पढ़कर हमारे अंदर वीरता की भावना जागृत होती है। इन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की थी, जिसमें से 2 महाकाव्य हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित है। हल्दी घाटी के लिए इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है और सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कविता के अंदर प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी लिखी है। पर्वत चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों और गांवों को जीवन देती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो रास्ते में ना जाने कितने ही राज्य आते हैं, कितने ही घर आते हैं, कितने ही शहर आते हैं, कितने ही गांव आते हैं। तो अपने रास्ते में आने वाले हर एक शहर को, गांव को वो क्या देती है? जीवन देती है, अर्थात अपना पवित्र जल देती है। देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ की तरह दुलारती है तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। जिस तरीके से माँ प्यार भी करती है, गुस्सा भी दिखाती है, उसी प्रकार से जो नदी है वो अपना जल देकर हमें माँ की तरह प्यार भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ और सुनामी जैसी चीज़ें लाकर वो अपना रौद्र यानी कि गुस्से वाला रूप भी दिखा रही है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई नदी अंत में सागर में मिल जाती है। उसे किस चीज़ की प्रतीक्षा होती है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। और नदी का लक्ष्य क्या है? समुद्र में मिलना। तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए वो अंत में अपने लक्ष्य समुद्र में मिल ही जाती है। चलिए कविता शुरू करती हैं। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। अब जो कवि हैं वो नदी के लगातार बहते रहने से, उसके लगातार परिश्रम से उससे कहते हैं, नदी से कहते हैं कि हे नदी, तुम कुछ देर के लिए थोड़ा विश्राम तो करो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम लगातार बहती ही रहती हो। धूप हो, छाँव हो, दिन हो, रात हो, बरसात हो, आंधी हो, कैसा भी मौसम हो, तुम निरंतर बहती ही रहती हो। क्षण भर अर्थात कुछ देर, विश्राम, आराम, निरंतर, लगातार। कवि कह रहे हैं कि हे नदी, तुम क्षण भर के लिए अर्थात कुछ देर के लिए रुक जाओ और थोड़ी देर विश्राम कर लो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम दौड़ धूप में अर्थात अपने कार्य में लगी ही रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। अब कवि नदी से कह रहे हैं कि तुम लहरों पर लहर उठा रही हो, अर्थात जब नदी बहती है तो उसकी पानी की जो लहरें हैं वो उठती हैं। कह रहे हैं कि तुम लहरों पर लहर उठाती हो, यानी कि अपनी लहरों को बहाती हुई चलती रहती हो। पानी का बहाव जब आता है तो पानी में लहरें उठती हैं। जो उनकी लहरें हैं वो तटबंध क्या होती हैं? सीमाओं के, जो नदी के दोनों तरफ के जो किनारे हैं उन किनारों से टकराती हुई, जब लहरें उठेंगी पानी की तो पानी किनारों से टकराएगा। तो कहते कि अब टकराती हुई तुम अपने किनारों से टकराती हुई लगातार बहती ही रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। पानी के बहाव में जब लहरें उठती हैं तो वो पानी की नदी की सीमाओं में
लगती हैं। तो कवि इसी को देखकर कह रहे हैं कि जब तुम बहती हो तुम्हारी जो लहरें हैं वो तुम्हारी ही सीमाओं से टकराती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम रुकती नहीं हो। और इसी चीज़ से, इसी बात से हमें तुम ये संदेश दे रही हो, हंस हंस कर ये बता रही हो कि जीवन में सफल होने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, स्रोत, ज़रिया, माध्यम, साधन। कवि कह रहे हैं कि तुम इसी एक संघर्ष से हमें ये बता रही हो कि जीवन में सफल होने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, एक ही साधन है। वो क्या है? संघर्ष। कि जिस तरीके से मैं संघर्ष कर रही हूँ अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर बहती रह रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरो नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहो। यही तुम हमें हंस हंस कर समझा रही हो। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। कह रही, भूधराकार का अर्थ होता है पर्वत के आकार के पहाड़। वो कह रही है कि तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ भी आए, बड़ी बड़ी चट्टानें भी आई, तो तुमने उनका सामना हिम्मत से किया और लड़कर उन्हें तोड़ दिया। अर्थात अपने पानी के बहाव के साथ तुमने उन मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया और उन सबको एक सा कर दिया। समरस मतलब एक सा, अपनी नदी के तल में एक सा ही कर दिया और फिर अपना रुख अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। पर्वत जब आए तो लड़ने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन जब उन्हें ख़त्म कर दिया अर्थात उन्हें तोड़ दिया तो फिर से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। अर्थात इस पद्यांश में कवि कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने ताकतवर लोग आते थे या कोई भी ताकतवर चीज़ आती थी तो तुम उनका मुकाबला बड़ी ताकत से करती हो, और जब कभी कोई कमज़ोर आ जाता है, कमज़ोर लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम उन्हें प्यार और स्नेह देती हो। बड़े बड़े पर्वत आ जाएं अगर तुम्हारे रास्ते में तो तुम उनको पानी के बहाव के साथ बहाकर ले जाती हो, लेकिन फसलों को तुम अपना जीवन रूपी जल देकर उन्हें जीवन देती हो, अर्थात फसलों को तुम प्यार करती हो। हे क्रांति शांति की प्यसवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। अब कवि जो हैं वो नदी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्योंकि नदी इस धरती पर आज नहीं आई है, बहुत समय पहले से आई हुई है। वैसे प्यसमनी का मतलब होता है दूध देने वाली। तो कवि हे क्रांति शांति की प्यसमनी, वो कह रही हैं कि तुम्हारा जो जल है वह दूध की तरह पवित्र है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ही तट पर ना जाने कितनी क्रांतियाँ हुई हैं। क्रांतियाँ मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं, और ना जाने कितनी ही शांति अर्थात संधियाँ हुई हैं। दो देशों के बीच लड़ाइयाँ भी तुम्हारे तटों पर हुई हैं और दो देशों के बीच समझौता भी तुम्हारे ही तटों पर हुआ है। तुम उनकी साक्षी हो। तुमको मैं केवल नदी कहूँ। कवि कह रहे कि मैं तुम्हें सिर्फ नदी कहूँ जिन्होंने इतना सब कुछ देखा है, क्योंकि उसी की नदी की सीमाओं पर ना जाने कितने ही युद्ध लड़े गए हैं और नदी में ना जाने कितने ही जो लोग हैं उनका खून भी बहा है। तो वो कवि कह रहे कि मैं तुम्हें सिर्फ नदी ही कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ। कवि कह रहे कि तुमने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, जो संघर्ष हो रहे थे, तुम उन सब की साक्षी हो, तुमने वो सब चीज़ें देखी हैं। तो फिर मैं तुम्हें स्वतंत्रता संघर्ष भी कह सकता हूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ, या फिर फसलों की ज़िंदगी कहूँ, क्योंकि बिना जल के हरियाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जल के बिना फसलें पैदा नहीं हो सकती। जल ही फसलों को ज़िंदगी यानी कि जीवन देता है। कवि कह रही हैं
कि हे क्रांति शांति की प्यस्वनी, तुमको केवल मैं नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। अर्थात तुम्हारे ही तट पर ना जाने कितनी ही क्रांतियाँ हुई हैं, कितनी ही ऐसी संधियाँ हुई हैं, समझौते हुए हैं जो तुमने अपनी आँखों से देखे हैं। तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े जाने वाले संघर्ष की साक्षी हो। तुमने स्वतंत्रता का संघर्ष देखा है, तो मैं तुम्हें स्वतंत्रता संघर्ष भी कह सकता हूँ, स्वतंत्रता संघर्ष की साक्षी भी कह सकता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्योंकि तुम्हारे कार्य इतने हैं कि उन सब के आगे तुम्हें सिर्फ नदी कहना बहुत छोटा लगता है। तुम जिंदगी भी देती हो, फसलों को अपना जल देकर उन्हें जीवन भी प्रदान कर रही हो। हे नदी, मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। अब जब नदी बहती है तो गाँवों में भी जाती है और शहरों में भी जाती है। गाँवों में भी अपना दूध के समान पवित्र जल देती है और शहरों में भी देती है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम शहरों को भी प्यार करती हो, उसे भी अपना जल प्रदान करती हो, गाँवों को भी प्यारी हो क्योंकि गाँवों में भी हर घर में तुम अपना जल पहुंचाती हो, जल देती हो, दोनों को दूध पिलाती हो। दूध पिलाने का अर्थ है पवित्र जल देना। वो कह रहे हैं कि तुम दोनों को ही अपना दूध पिला रही हो, अर्थात जल प्रदान कर रही हो, दोनों की महतारी हो, तुम दोनों को ही माँ जैसा प्यार करती हो। गाँवों को और शहरों दोनों को ही तुम माँ जैसा प्यार करती हो, माँ जैसे लालन पालन करती हो। जिस प्रकार माँ अपने किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार तुम भी गाँव हो या शहर हो, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करती हो और माँ जैसा ही प्यार करते हुए दोनों को समान रूप से जल प्रदान करती है। क्योंकि जल के बिना कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, विकास नहीं कर पाता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को समान रूप से प्यार करती है, उसी प्रकार नदी भी गांव हो या शहर हो, दोनों को समान रूप से अपना जल प्रदान करती है। आगे करते हैं आप। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। जाए का अर्थ है जन्म देने वाले, छौने का अर्थ है बालक, बोने का अर्थ है छोटे छोटे। कवि कह रहे हैं कि नदी के तट पर ही नंगल भाखड़ा रिहंद बड़े बड़े ये बांधों के नाम हैं, बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। ये सभी नदी के ही जन्म देने वाले हैं, नदी ने ही इन्हें जन्म दिया है, ये सब नदी के ही बच्चे हैं। कवि कह रहे हैं कि जितनी महानता के कार्य नदी करती है, अर्थात अपना जल देकर वो दूसरों को जीवन प्रदान करती है, इस जीवन दान के आगे, इस महानता के आगे बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो भी छोटे छोटे लगने लग जाते हैं। घर घर में बिजली बन कर के रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। कवि कह रहे हैं कि जो नदी है वो अपने जल देकर, अपना जीवन दान करके वो बिजली बनती है और बिजली बनकर वो हर घर को रोशन कर रही है, अर्थात खुद को नष्ट करके वो हर घर को रोशन कर रही है। उसी से ही मशीनें और कारखाने चल रहे हैं। किससे? बिजली से, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेंगी, कारखाने नहीं चलेंगे। तो जिस प्रकार दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मशीनें और कारखाने तो हैं लेकिन अगर बिजली नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम अपना जीवन दान करके बिजली बनती हो और हर घर को रोशन करती हो, साथ ही मशीनें और कारखानों में धड़कन भरती हो, अर्थात उन्हें चलाने का भी कार्य करती हो। तेरी लहरों पर अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। अंकित का अर्थ होता है लिखा हुआ, उत्थान का अर्थ है पैदा होने वाले और पतन का अर्थ है खत्म होने वाले या उजड़ जाने वाले। तो कवि कह रही हैं कि तुम्हारी ही लहरों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि नदी जो है काफ़ी समय पहले की चलती आ रही है, बहुत पुरानी है, तो उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, संधियाँ देखी हैं, क्रांतियाँ देखी हैं, स्वतंत्रता संघर्ष देखे हैं, वो सब की साक्षी है। तो कह रहे कि तुम्हारी ही लहरों पर लिखा हुआ है कि ना जाने इस धरती पर कितनी ही संस्कृतियाँ पैदा हुई और कितनी ही संस्कृतियाँ नष्ट भी हो गई।
कवि कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें देख लिया, अर्थात नदी को देखा, जल को देखा, उनकी ज़िंदगी मुस्कुरा गई। और जहाँ से तुम रूठ गई, अर्थात जिन देशों में नदियाँ नहीं हैं या जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाया है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन ही उनसे रूठ गया है। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। कवि कह रहे हैं कि जिन देशों में तुम मिल गई, अर्थात जिन देशों में नदी पहुंच गई, जल पहुंच गया, वे विकसित हो गए, ऊंचे उठे अर्थात विकसित हो गए, महान बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य जो हैं वो करने शुरू कर दिए। बिजली बनी, जल आया, कल कारखाने चले, उन्होंने अपना बिजनेस चला लिया। तो कवि इसलिए कह रहे हैं कि जिन देशों में नदी पहुंच गई वो विकसित हो गए और महान बन गए, लेकिन जहाँ पर नदी नहीं पहुंची, अर्थात जल नहीं पहुंचा, वे उजड़े हुए रेगिस्तान बन गए, अर्थात वो अपने राज्य का, अपने देश का विकास नहीं कर पाए। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। अब सैलाब का अर्थ होता है बाहर, उफनाती हो मतलब जब लहरें उठती हैं, सब कुछ साथ में बहा कर ले जाती हैं, बहुत गुस्से वाला रूप जब दिखाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब तुम अपना रौद्र रूप दिखाती हो, गुस्से वाला रूप दिखाती हो, धारण कर लेती हो गुस्से वाला रूप, तो तुम बाढ़ ले आती हो, बाढ़ लाकर बड़ी बड़ी लहरें उठाती हो, और उन लहरों में तुम पुल सड़क रेल गांव शहर सब कुछ बहा कर ले जाती हो। और तुम्हारी इस रौद्र रूप को देखकर, इस गुस्से वाले रूप को देखकर हर गांव हर शहर थर थर कांपने लगता है, अर्थात डरता है तुम्हारे इस रौद्र रूप से। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। फिर कवि कह रहे हैं कि जब तुम अपने मार्ग में चलती हो तो अंत में तुम अपने लक्ष्य को पा ही लेती हो। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए, प्यार देते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, या फिर अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, गुस्से वाला रूप दिखाते हुए, अंत में तुम अपने लक्ष्य को मिल जाती हो, अर्थात सागर में मिल जाती हो, सागर की व्यापकता में, विस्तार में खो जाती हो। अर्थात जब नदी सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही बन जाती है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब तुम अपने लक्ष्य को पा लेती हो, अर्थात सागर में मिल जाती हो, तो खुद ही लक्ष्य हो जाती हो। अर्थात जब अब दूसरी नदी आएगी उसको मिलने के लिए, तो वो तो सागर बन गई, तो वो लक्ष्य बन गया किसी और का। तो इसीलिए कवि ने कहा कि जो तुम लक्ष्य खोजने निकली थी सागर में मिलने का, कठिनाइयों को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपनी लंबी यात्रा के बाद अंत में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हो, सागर में मिल जाती हो, सागर ही बन जाती हो। आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।